दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट ने जब से अपना फैसला सुनाया है, तब से उन तथाकथित स्वयं घोषित मीडिया के चेहरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो जज बनकर केजरीवाल को पहले ही फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार थे। अब उन पाठशाला चलाने वालों पर, दंगल करने वालों पर और एजेंडेबाजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके चेहरे उतरे हुए हैं। उन कुतर्की कुकर मुद्दों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो एंकर तो बन गए, लेकिन खुद को भगवान समझने लगे थे। आम आदमी पार्टी के नेता तो अब इनसे खफा हैं ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक और आम जनमानस भी सवाल उठाने लगा है। अब इन मीडिया ट्रायल चलाने वालों पर केजरीवाल एंड कंपनी को मानहानि का केस करना चाहिए और इनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, ऐसी लोग बातें कर रहे हैं, ताकि ये फिर किसी की इमेज को डैमेज ना कर सके, ताकि ये फिर किसी पर आरोप लगे तो उसे अपराधी बनाने की होड़ में ना लग जाएं। याद करिए, जब अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे थे तो नोएडा की फिल्म सिटी के इन दलालों की दुकान टीआरपी की खोज में जमकर हो हल्ला कर रही थी। सरकारी एड पाने के लिए ये पत्तलकार एक विशेष सियासी टोली के आगे नतमस्तक थे और दूसरे के खिलाफ जुबानी तलवार चला रहे थे। टीवी स्टूडियो की डिबेट्स के माहौल गर्म हो गए थे, खूब हेडलाइंस चलाई जा रही थी, खूब डिबेट्स की जा रही थी और कई एंकर्स ने सीधा सवाल खड़ा कर दिया था कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन अब जब अदालत ने केजरीवाल को राहत दी है, तो अब ये दोहरे मापदंड वाले दल बदलू चाटुकार अपना समूह लिए घूम रहे हैं और इनकी सोशल मीडिया पर बारात निकाली जा रही है। लोग इनके पुराने वीडियो और इनके एनालिसिस को लेकर जमकर जूतम पैजार कर रहे हैं और इन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। आम पब्लिक और सियासी जानकारों के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का भी यही कहना है कि बिना किसी कोर्ट के फैसले के आधार पर जिन एंकर्स ने केजरीवाल को कल्प्रिट बनाया, अब उनके खिलाफ मानहानि का केस होना चाहिए। पब्लिक को मिसलीड करने के जुर्म में इनके ऊपर कोर्ट में केस चलाने चाहिए और इसकी मांग लगातार हो रही है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ देश में कहा जाता है, लेकिन यह चौथा स्तंभ अब अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। यह चौथा स्तंभ अब सिर्फ विज्ञापन और अपनी सैलरी के लिए काम करता है, न कि समाज के लिए। सामने वाला आरोपी है या दोषी, इन्हें इसका फर्क तक नहीं पता है और ना इससे इन्हें कोई फर्क पड़ता है। इनको सिर्फ उसके खिलाफ अनर्गल बातें करनी है, विशेष पक्ष को सपोर्ट देना है और अपनी जेब में पैसा भरना इनका मकसद है। और यकीन मानिए, अगर आज सरकार बदल जाए तो ये पत्तलकार जिनके साथ आज खड़े हैं, ये कल उन्हीं को गालियां देने लगेंगे। साथ ही सवाल इस बात का भी है कि अगर किसी मुख्यमंत्री, नेता या प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो क्या मीडिया का कर्तव्य नहीं बनता कि उन पर दोष सिद्ध होने तक का इंतजार किया जाना चाहिए और एक बैलेंसिंग रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि न पब्लिक में भ्रम पैदा हो और न किसी की इमेज खराब हो। और जब दोष सिद्ध हो जाए तो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के साथ पूरे मामले को सच के साथ कड़ी दर कड़ी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये उम्मीद आज के सो कॉल्ड चमचों से नहीं की जा सकती। दूसरी ओर सवाल यह भी है कि क्या कुछ चैनल्स खुद को अदालत समझ बैठे हैं और इन चैनल्स के एंकर्स खुद को जज मान बैठे हैं, जो किसी विरोधी दल पर लगे आरोपों को सिद्ध अपराध मान लेते हैं और फिर उसी तरह उन्हें डिबेट्स में प्रस्तुत किया जाता है। आरोपी और दोषी के बीच जो बारीक रेखा होती है, वो ऐसे तथाकथित पत्तलकारों ने धुंधली कर दी है और अपनी साख को सवालों में खड़ा कर दिया है, पत्रकारिता को बदनाम करने का काम किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल मीडिया के खिलाफ मानहानि जैसा कदम उठा सकते हैं? कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो हाँ, यह संभव है, लेकिन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को यह साबित करना होगा कि रिपोर्टिंग दुर्भावनापूर्ण थी, तथ्यों से परे थी और जानबूझकर छवि खराब करने के लिए की गई थी। लोकतंत्र में सवाल पूछना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का गलत इस्तेमाल और किसी को जानबूझकर टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये जुर्म से कम नहीं है। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बाकी इस मामले पर आप लोगों की राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।